जी सर से आप मिलने के लिए आए हैं, क्या उनसे चर्चा की है आपने? आज सैटरडे का दिन है और हमारे यहाँ के जो एमसी साहब हैं वो बेचारे छुट्टी के दिन भी वर्किंग में हैं। उनकी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। लोग फिक्रमंद हैं। मैंने एक चीज देखी है कि कलेक्टर साहब से लेकर के जो उनकी पूरी टीम है, कमिश्नर साहब से लेकर के जो उनकी पूरी टीम है, वो एसआईआर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। 2,88,465 जो वोटर्स मुमरा कौसा के हैं उन्हें वोटर्स कैसा बनाया जाए, इस फिक्र के साथ अभी 5:14 हो गया है, लेकिन हमारे एमसी साहब और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ मौजूद है और काम कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन मैंने आपको आज इसलिए खास करके इनवाइट किया और आपसे आने की दावत दिया कि हम लोग दौरे पे ही थे, कॉलेज साहब और हम लोग पूरी टीम उनकी। उसके बाद हमें आपके माध्यम से एक बहुत अहम सूचना देना था हमारे शहरवासियों को और हमारे उन टीचर्स को जो लोग सुबह और शाम मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात नहीं देख रहे हैं, वो पूरी मेहनत से अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि 17 जुलाई को हमारे नेता जो हमारे शहर के आमदार हैं डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, उन्होंने खत दिया था हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब को। ये दिखा दीजिए आप लेटर, और अगर किसी को लगे कि 17 तारीख नहीं दिख रही होगी तो मैं उसको वो भी दिखा देता हूं। देखा नदीम भाई आप लोगों ने? इसमें आप ये भी देखिए कि संदर्भ में नीचे लिखा है शमीम खान। मैडम देख लीजिए आप, लिखा है नदीम भाई। मैंने एक पत्र दिया था हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को और उनसे ये विनती किया था एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कि सर आप कलेक्टर साहब से और जो इलेक्शन कमीशन के जो इंचार्ज हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं महाराष्ट्र मुंबई के, आप उनके साथ डिस्कस करके उनको पत्र दे करके 2 बात की मैंने विनती किया था। एक बात तो हमने ये कहा था इस खत के अंदर, जो खुद हमारे आमदार साहब ने लिखा है इस खत में, कि 17 तारीख की बारिश और जो हालात है कि बहुत सारे लोगों का एसआईआर डिजिटाइज नहीं हो पाया, उसके लिए तारीख बढ़ाने की बात की गई थी, मुद्दत बढ़ाने की बात की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पहली पहल थी उनकी। दूसरा हमारा ये कहना था कि जो टीचर्स सुबह से लेकर के शाम तक, यानी एक हमारी बहन है कोई, अगर वो अपने घर में कब जाएगी, कब खाना बनाएगी, कब बच्चों को खाना खिलाएगी, कब बच्चों को सुलाएगी, कब वो सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल भेजेगी, कब वो एसआईआर के लिए वो एसआईआर के काम के लिए वो आकर के कैंप में बैठेगी, कब वो स्कूल जाएगी। मैं बोलता हूं ये बहुत ही तकलीफ वाली बात थी। इन चीजों को देखते हुए इस खत में हमने ये भी लिखा था, अवाड साहब ने लिखा था कि मांग किया था कि जो टीचर्स हैं जिनको बीएलओ बनाया गया है, उनको फिलहाल जब तक की ये डेट है उस डेट तक इनको स्कूल से छुट्टी दे दिया जाए। यानी वो जब तक के लिए स्कूल पे एज ए टीचर उनकी छुट्टी कर दी जाए, यानी उनको ड्यूटी पे ना बुलाया जाए। तो ये बात भी, ये दोनों बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जैसे आपने बीच में एक वीडियो देखा होगा, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे महाराष्ट्र के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के लीडर जयंत पाटिल साहब जाकर के इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज से सर से मुलाकात करके आए थे और ये मांग की गई थी। आज मैं आपको बताता हूं कि ये कलेक्टर साहब का लेटर है जिला अधिकारी का। कलेक्टर साहब ने इस खत में
इस लेटर में ये पॉइंट लिखा है, ये देख लीजिए पॉइंट उसके अंदर है कि बीएलओ को फिलहाल हम जब तक कि एसआईआर कैंप है जब तक के लिए उनको स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं जाना है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है हम सब के लिए। और जो डेट की मांग थी वो 17 अगस्त तक के लिए ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके लिए हमारे थाना जिला के कलेक्टर साहब का, हमारे कमिश्नर साहब का, आयुक्त साहब का, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को और यहाँ के हमारे एएमसी साहब जो हर पल मुमरा की रिपोर्ट कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को देते रहते हैं, संदीप थोराट साहब को, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत ही राहत भरा काम आप लोगों ने किया है सर, उसके लिए धन्यवाद दूंगा मैं आपको। और फिर बताऊंगा आपके माध्यम से कि 2,88,465 टोटल, मैं मुमरा कौसा की बात अभी कर रहा हूं, कलवा तक नहीं पहुंचा हूं, ये वोटर्स हैं 2,88,465। इसमें डिजिटाइज जो हुए लोग हैं वो 55% हुए, यानी 1,58,984 1,58,984 लोग अब तक डिजिटाइज हो चुके हैं। लेकिन फॉर्म तकरीबन 2,60,000 लोगों ने तक लिया है। कहां है आप? कब निकलेंगे घर से अपने? 17 अगस्त मुझे लगता है कि ये लास्ट डेट होगा, इसके आगे डेट नहीं मिलेगा हमको निकलना चाहिए। और हमारे तनवर नगर पर, नूरबाग हॉल पे और डायमंड हॉल पे, किस्मत कॉलोनी में जहाँ पे मस्जिद और स्लाइडर का इलाका है, और इस तरीके से अरकम मस्जिद के ऊपर, ऐसे बहुत सारे जगह, हमारे तनवर नगर दफ्तर पर 20 लोग बैठे हुए हैं कार्यालय के ऊपर। आप निकलें और जा करके आप फॉर्म लेने से आपका एसआईआर मैपिंग हुआ है, आपका डिजिटाइज जब तक नहीं होगा, जब तक कि आपका अधिकार आप वोटर्स नहीं बन पाएंगे। सेकंड, हम जानकारी और दूंगा आप लोगों के माध्यम से कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि डिजिटाइज हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया। नदीम भाई, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए बीएलओ से फिर मिलना चाहिए और देखना चाहिए कहीं मेरा नाम नहीं तो गलती से नहीं चला गया एनोमली के अंदर। अगर वो चला गया होगा तो मैंने एक दिन, मैं सर के साथ बैठा हुआ था, एएमसी साहब के साथ में एक कैंप में बैठा हुआ था, मुझे सर कहते हुए हंसी आ रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सर के पास मोबाइल था, वो बीएलओ आते थे, बोले सर जरा इसको कंप्लीट कीजिए ना, तो पता नहीं क्या जादू था सर के हाथ में, सर ऐसा मोबाइल लेते थे और उतने में बोलते थे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे एएमसी साहब भी बेचारे पूरी ताकत से लगे हुए हैं। एएमसी साहब ने कई बार बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, कई बार बच्चों को समझाया है इस काम के रिलेटेड। एनोमली का भी परसेंटेज मैं समझता हूँ बहुत कम हो गया है सर, 77,000 था, अब मैं समझता हूँ कि सर शायद 42-44,000 तक, आप बता रहे थे मुझसे 35 हो गया होगा, 42,000 तक मुझे सर 2 दिन पहले बताए थे, 5 अगस्त के पहले, लेकिन आज सर ने बता दिया कि 35,000 पे आ गए हैं हम। तो इसका मतलब ये टीम काम कर रही है। इस टीम के पीछे सर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के, जो शहर के आमदार हैं, उनके बीएलए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी टीम के साथ साथ में। तो हम सब का एक मेहनत है, एक कोशिश है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग इन बातों को लाइटली ले रहे हैं, वो समझते हैं कि शमीम खान हुआ या कावले साहब हुए, ये लोग बैठ करके सिर्फ बातें करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आपका एक ही हक है वोट देने का, अधिकार है आपका, वो छीन जाएगा आपके हाथ से। आयुष्मान कार्ड के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बड़ी बात कहता हूं मैं आपसे, ये आपका वोटर आईडी कार्ड होना, आपका वोटर्स रहना। आयुष्मान कार्ड में 5-5 लाख रुपए की योजनाएं मिलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छी बात है। और अगर आपका यही नहीं रहेगा तो फिर आपको आयुष्मान कार्ड बनेगा ही नहीं।
आप किसी को वोट देने का हक नहीं रखेंगे। मैंने एक चीज नोट किया है, नदीम लारी साहब, आप सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पर, कि आजकल जब जब जितेंद्र अवार्ड साहब आते हैं माइक पर, जब जब इवन वो सर 5 तारीख को उनका जन्मदिन था, सर वो आए थे अलग स्पीच करने के लिए। हम लोग तो समझ रहे थे हमें कुछ पार्टी का मार्गदर्शन बताएंगे, लेकिन वो तो सर सिर्फ बात कर रहे थे SIR की। यानी हर दिन, हर घंटा, हर पल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आपके आमदार हमेशा फिक्रमंद है। आप अपने घरों से निकलिए और SIR की जो प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कीजिए। ये अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ ये बहुत बड़ा एक यानी आप अपने आप को एक धोखे में रखेंगे और ये आपका एक हक आपसे छीन जाएगा। आगे नहीं कह सकता हूं मैं क्या क्या छीनेगा फिर आपका, हमारा आगे क्या क्या स्कीम आएगी, आगे क्या क्या GR आएगा, आगे क्या क्या मामला होंगे, ये मुझे कहना मुश्किल है। ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूं आपको, लेकिन ये समझना कि अगर आपका ये भाई कुछ कह रहा है तो आपको इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप प्लीज इस पे गौर करें और आए आकर के आपका SIR को कंप्लीट करें। मैं चाहता हूं कि हमारे AMC साहब यहाँ मौजूद हैं, वो 2 शब्द कहें। कुछ मैडम पूछना, पूछिए। हाँ, शमीम खान जी, आपने बताया कि जो टीचर्स है उनको छुट्टी दे दी गई है SIR के काम के लिए। कलेक्टर साहब ने दिया है जी, मतलब दे दी गई है, आपकी जो भी मांग थी, डिमांड्स थी। तो जो बच्चों का जो एजुकेशन है सर, वो जितने दिन के लिए छुट्टी दी गई, उसका क्या होने वाला है, उस पर कुछ विचार किया गया? मैं ये समझता हूँ कि अगर कलेक्टर साहब ने ये प्लान करके किया है तो जो उसका पर्याय होता है, स्कूल के और भाई टीचर्स होते होंगे, कुछ बच्चों को अलग अलग, जैसे अभी अलग अलग क्लासेस होंगे, अलग अलग रूम्स होंगे, तो उनको शायद वो एक साथ में एक डिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ प्लान करेंगे। ये बताना मुझे मुश्किल होगा, लेकिन हमारे को बच्चों की स्कूल की भी भविष्य की फिक्र है। लेकिन मैडम ये भी एक बहुत अहम काम है कि अगर हमारे इन BLO को छुट्टी मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि वो काम SIR का अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। शमीम भाई, आज जैसा आज डेट नहीं बढ़ी होती, 17 तारीख नहीं होती, तो आज लास्ट डेट थी 8 तारीख की, तो लगभग आपने बताया कि 35,000 लोग अब तक का उसमें है, तो कहीं ना कहीं उनके भी नाम कट जाते। तो उसके लिए गंभीरता किस तरह की लानी चाहिए आपकी भी पार्टी की तरफ से और लोगों की तरफ से? ये जो सर लोग बैठे हैं, ये लोग ही हैं जो हेयरिंग लेंगे। आप दिखा दीजिए इनको कैमरे के माध्यम से। और ये हेयरिंग लेंगे। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि मुंब्रा में सर 3 जगह पे, 2 जगह पे सर, 3 जगह पे मेरे ख्याल से हेयरिंग होगी। नहीं, 2 जगह। हाँ, सैफरन हॉल में होगी और एक स्टेडियम में होगी। 2 जगह पे हेयरिंग की जाएगी। और बहुत ही कोऑपरेटिव ऑफिसर है बेचारे, ये लोग अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे शहर को लेके, चाहते हैं कि लोगों काम हो, लोग वोटर्स बने। इवन हमारे कॉलेज साहब, इवन हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब जो अपने थोराट साहब हैं, मैडम हैं जो RO मैडम हैं, तो ये सब चाहते हैं कि लोग वोटर्स बने और इससे जुड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि हेयरिंग होगी और सर लोग हेयरिंग में भी मेहनत करेंगे, लेकिन आप वो कतार में मत जाएं। कतार बहुत लंबी होगी। 35,000 मतलब क्या है, आप क्या समझते? कतार बहुत लंबी होगी। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे, सर मेरा फॉर्म अभी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। तो कतार बहुत लंबी होगी, उससे बचें, अपने घरों से निकलें, हर काम को छोड़ें, पहले इस काम को कंप्लीट करें। आपके लिए ये बहुत जरूरी अहम काम है। शमीम भाई, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने बोला है कि अवार्ड साहब अपने बर्थडे पे आके स्पीच दिया उन्होंने और SRA के बारे में बताया, SIR के बारे में बताया, और काफी उन्होंने इस पे जोर दिया है कि इस तरीके से यहाँ पे हो। तो ये कलकत्ते के अंदर जो 90 लाख वोट कटे हैं, कि उसी को मद्देनजर रखते हुए अवार्ड साहब यहाँ पे ज्यादातर दबाव डाल रहे जनता के ऊपर? जनता पे दबाव नहीं कह सकते हैं, बल्कि अपनी जनता की मदद करने की बात कह सकते हैं। अब और हम लोग सेवक हैं, हम लोग समाज सेवक हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, वरना हमें क्या जरूरत है राजनीति करने की। मैं मेरी बात करता हूँ आपसे, मैं तो आराम से घूमूं, टहलूं, खाऊं पीऊं, खुश रहूं, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, खुद के लिए जिया तो क्या जिया। अगर जीना है
तो औरों के लिए जियो। यही समीम खान का संदेश आने वाले यूथ के लिए भी है। और जब तक हम खिदमत खल्क करके लोगों की सेवाएं नहीं कर देते हैं, जब तक अच्छे से खाना अंदर हजम नहीं हो जाता नहीं है पेट के अंदर।